गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अभी सोकर उठा हूँ और आज की वीडियो में बताऊँगा आपको प्री वर्कआउट मील। आज मेरा शोल्डर डे है तो शोल्डर का वर्कआउट, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको पोस्ट वर्कआउट मील। तो मैं क्या बाद में रेगुलर बेस पे एक स्पेशल पोस्ट वर्कआउट शेक पीता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको वर्कआउट में सबसे पहले पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने इस कटोरी में ले लिया है पानी, फिर मैं एक पाउच कॉफ़ी डाल। प्री वर्कआउट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये क्योंकि मिलती है और हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस बनता है और हमारा फोकस सिर्फ वर्कआउट पे होता है, मतलब और मसल्स में जल्दी से पेन नहीं होता, क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमें फील नहीं होता। मेरी कॉफ़ी बन चुकी है। मैंने मेरे पास बर्तन नहीं था ज़्यादा, मैंने एक छोटी कटोरी में गैस पे पानी रखा, थोड़ा जो हाफ कप जितनी हम चाय पीते हैं उतना, और 2 रुपये वाला जो सैसे आता है कॉफ़ी का वो मैंने उसमें डाला और फिर उसे गर्म कर लिया। तो कॉफ़ी को हमें उतना ही गर्म पीना है जितना कि हम पी सकते हैं, जैसे रेगुलर बेसिस पे चाय कॉफ़ी पीते हैं उतना ही गर्म आप पी लें। ये हमारा सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है। इससे आपको कैफीन मिलता है, जिससे आपके जितनी भी एक्सरसाइज आप करेंगे सारी बहुत इंटेंस होंगी और फोकस्ड होंगी। और आप इसके साथ 2 खजूर भी खा सकते हैं, तो मैं 2 खजूर खाऊंगा। मेरे पास हमेशा खजूर रखे होते हैं क्योंकि मैं इसे शेक में भी डाल के पीता हूँ। तो आज के वर्कआउट में हम खजूर खाएंगे। खजूर से हमें अपने वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी मिलेगी। कॉफ़ी पी है, 2 खजूर खाए हैं, उसके बाद मैं अब जिम के लिए रेडी होने वाला हूँ। और आज जब मैं शोल्डर डे है तो शोल्डर का वर्कआउट करेंगे हम, और मैं पहनूंगा उसके लिए ये नाइकी की टी शर्ट, ये ओशियन ब्लू कलर जैसा कुछ है, और ये मैं पहनूंगा अपर जो HRX से है, और ये एक ब्लैक कलर का बेसिक से नाइकी का लोअर है जो मैं पहनने वाला हूँ। तो चलिए रेडी होते हैं। मैं अपने जिम के लिए हो गया हूँ रेडी। यहाँ पहन रहा हूँ ये शूज़ जो कि डिकैथलॉन से हैं। कल दिल्ली में बारिश थी, इसकी वजह से वो गंदे हो गए हैं बहुत। ये है मेरा जिम बैग, निविया का है, बहुत ही बेसिक सा है। ऑनलाइन 250 का मिल जाएगा आपको, या उससे कम में भी ऑफर्स चलते रहते हैं। तो लेट्स गो जिम के लिए शूज़ पहनते हैं, बैग उठाते हैं, चलते हैं जिम। और अब आ गए हम जिम, और जिम में आने के बाद सबसे पहले ट्राइपॉड सेट करके लोअर बॉडी वार्म अप के लिए मैंने की साइकिलिंग, 5 मिनट साइकिलिंग की, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए लेग्स में और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएं। उसके बाद दूसरी जगह ट्राइपॉड सेट किया अपर बॉडी वार्म अप के लिए। और अपर बॉडी देखिए वो लड़की पीछे से कैसे देख रही है, मैंने भी इग्नोर किया, आप भी इग्नोर कर दो, छोड़ो, जाने दो और अपने वर्कआउट पे ध्यान दो। तो सबसे पहले स्टार्ट की हमने PT जो स्कूल में सिखाते हैं 1 से 16 तक, और 16 से वापस रिवर्स 4 3 2 1। और उसके बाद हमने किया मोबिलिटी के लिए पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंड सर्कल बनाया, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए शोल्डर में। उसके बाद शोल्डर की स्ट्रेचिंग की, और शोल्डर की स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर हम चले गए। उसके बाद हम पीछे आ गए वर्कआउट करने, और वर्कआउट स्टार्ट किया हमने साइड लेटरल रेजेस के साथ। और ये शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट है। इसमें शोल्डर्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वर्कआउट के मैंने 10 से 12 रैप्स लगाता हूँ मैं, और 3 सेट। वो सभी वर्कआउट के साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। और इसके बाद वाला वर्कआउट मैं करने जा रहा था फिर शोल्डर प्रेस। और शोल्डर प्रेस करने के लिए सबसे पहले मैंने बेंच सेट की, और फिर मैं बैठा, डंबल्स उठाया, और उसके बाद मैंने थाई पर रखे। और थाई पर रखने के बाद हम पैरों से ही उसे लिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो कलाई में मोच आ सकती है। और उसके बाद मैंने स्टांस लिया, कंधे के ऊपर लिए, और उसके बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और डंबल शोल्डर प्रेस, इसके भी मैंने 10 से 12 रैप्स ही लगाता हूँ सारे वर्कआउट के। इसके भी मैंने 10 से 12 रैप्स जितने लग सकते थे उतने हर सेट में लगाता हूँ, और 3 सेट करता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जब डंबल हैं वो सर के पीछे नहीं जाने चाहिए, शोल्डर पे कोई भी इंजरी ना आए इसलिए। और उसके बाद
ये वर्कआउट करके ख़त्म करने के बाद मैंने किया फ्लेक्स, और उसके बाद फिर गया दूसरे वर्कआउट के लिए। और दूसरा वर्कआउट था हमारा रिवर्स बैक डेक फ्लाई। और इसे करने के लिए सबसे पहले मैं बैठा, शोल्डर के थोड़े नीचे मैंने सेट किया और वेट लिया अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझसे हो सकता था, और फिर मैंने ये वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे आगे इसमें रिवर्स बैक डेक फ्लाई होता है, जैसे हम चेस्ट के लिए लगाते हैं उसका रिवर्स उल्टी साइड मुँह करना होता है। तो इस वर्कआउट के भी मैंने 10 से 12 रेप्स लगाए हर सेट में और 3 सेट किए, और उसके बाद चला गया मैं दूसरा वर्कआउट करने के लिए। तो दूसरा वर्कआउट करने से पहले किया मैंने फ्लेक्स, और फिर दूसरे वर्कआउट में मैंने चूज़ किया फ्रंट रेजेस। और फ्रंट रेजेस मैं डंबल से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देख सकते हैं आपको जो सूटेबल लगे। और उसके बाद मैंने रोप से स्टार्ट कर दिया। वज़न लिया मैंने अपना अकॉर्डिंगली 20 और 25 kg होगा, और इसमें रोप को पकड़ के और अपने शोल्डर हाइट तक उसे ऊपर लाना होता है, और फिर उसे नीचे धीरे धीरे रिलीज़ करना है वेट को। और ऐसे करके मैंने हर सेट में 10 से 12 रैप निकाले और 3 सेट किए। इस वर्कआउट में भी मैं बहुत थक चुका था। और उसके बाद मैंने किया फ्लेक्स, और फ्लेक्स करने के बाद मैंने सोचा दूसरे वर्कआउट किया, और दूसरे वर्कआउट करने के लिए मैं चला गया। और दूसरा वर्कआउट वैसे तो मुझे 4 ही करने थे, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है तो मैंने इसे स्किप नहीं किया। ये है श्रग्स। तो शोल्डर के लिए जो नेक से जॉइंट होते हैं अपर शोल्डर, वो होते हैं श्रग्स। और श्रग्स के वर्कआउट के लिए मैंने लिए 17.5 यानी 17.5 kg के डंबल। दोनों हाथों में डंबल लेके स्टेबल पोस्चर स्टांस लिया, और उसके बाद मैंने 12 रैप्स निकाले हर सेट में। और इस वर्कआउट के भी लगाए मैंने 3 सेट, और 3 सेट लगाने के बाद फिर किया फ्लेक्स, और मैं बहुत थक चुका। तो अब आ गए हम घर पे, और आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। और अब आ रही है हमारे पोस्ट वर्कआउट शेक की, जो कि मैं लेता हूँ वो आपके लिए। उसमें आपका प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स सब कुछ पूरे हो जाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं, सीधा बनाते हैं अपना। तो ये रहा, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रात को भिगोने के लिए रखे थे। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 बादाम हैं, 4 काजू हैं, और इसमें थोड़े से अखरोट हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 ही होंगे। 2 अंजीर हैं, 2 अंजीर के साथ साथ इसमें मैंने सनफ्लावर सीड्स भी डाले हैं, और इसमें किशमिश है। और अब इसमें बारी है हमारे साथ, तो अब हम इसमें डालेंगे खजूर, और इसमें मैं 4 खजूर डालता हूँ। आप डिपेंड करता है कि आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है, और वेट गेन के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये हेल्दी वेट गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ऐसा नहीं समझें कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप खजूर खा ही नहीं सकते। तो चलिए बनाते हैं। इसमें मैंने एक खजूर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, जब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स तो रात को भिगो कर रख दिए थे, लेकिन अब जब मैंने इसमें खजूर डाले हैं तो वो, अगर मैं इसको डायरेक्ट इसमें दूध और केला डाल के और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगा तो ये पिसता नहीं है। इसलिए मैं इसको, जो मैंने अभी खजूर डाले हैं, और खजूर और ड्राई फ्रूट्स को पहले एक बार मिक्सी से एक बार ग्राइंड कर लूँगा। उसके बाद मैं इसमें 2 केले और काऊ मिल्क यूज़ करता हूँ मैं, तो काऊ मिल्क डाल के और फिर उसको हम ग्राइंड कर देंगे, और मस्त बहुत ही स्मूथ क्रीमी शेक बन जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने एक बार इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगा 2 केले। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कभी भी वेट गेन या वेट लॉस पे होते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कैलोरी डिफिसिट को जानना। तो जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, मैंने पिछले 2 महीने में अपना 5 kg वेट लॉस किया है, लेकिन मसल्स भी गेन किए हैं साथ साथ में। वो कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोज़ और फोटोज़ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि प्री वर्कआउट में क्या लेता हूँ और पोस्ट वर्कआउट शेक ये क्या है, जिससे मेरे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और सब कुछ इसमें सारा इंटेक पूरा हो जाता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैं उसके बाद अपना रेगुलर घर में जो खाना बनता है वो खाता हूँ,
रेगुलर जैसे दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी घर में आपके बनता है वो आप खा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसी पर। तो इसमें मैंने डाल दिया है, मैं इसे ग्राइंड करके लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना क्रीमी और थिक शेक बनेगा। तो मैं शेक बना कर ले आया हूँ और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना थिक और क्रीमी है। ये देखिए गाइस, देख पा रहे हैं आप? इसके आगे तो मार्केट की चॉकलेट्स भी फीकी हैं भाई, जो टेस्ट आता है ना एकदम ऑसम। वर्कआउट के बाद ऐसी ट्रीट तो सब डिज़र्व करते हैं और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको इसकी कॉस्टिंग जाननी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं अब। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके सामने मेरा शेक जो कि पोस्ट वर्कआउट में मैं यूज़ करता हूँ शेक बना के दिखाया, और इसे पीते हुए मैं आगे की बात बताता हूँ। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद मैं क्या खाना खाता हूँ, तो इसके बाद मैं सिर्फ रेगुलर खाना खाता हूँ जो सबके घर में बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल एंड एवरीथिंग। बस डिपेंड करता है कि मुझे मेरा गोल क्या है। अगर मैं वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ, या फिर वेट गेन करना है, बल्किंग करनी है, क्या करना है मुझे, उस पर डिपेंड करता है कैलोरी डेफिसिट। तो हमें खाना रोकना नहीं है, कितना खाना है और क्या खाना है वो जानना है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कैलोरी डेफिसिट कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या खाना चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो अब जैसे कि बात आती है हमारे इस शेक की, इस शेक से मतलब आपको बहुत फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देगा और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, मसल गेन में बहुत हेल्पफुल है। और आप ऐसा नहीं है कि आप इसे वेट लॉस में नहीं पी सकते, वेट लॉस में भी पी सकते हैं इसको, लेकिन बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज मिल जाती हैं, ऑलमोस्ट 1 मील के बराबर। इसमें 500 प्लस कैलोरीज हैं। इसमें प्रोटीन भी अच्छा है। कमेंट कर देना, मैं आपको स्किन केयर पे भी वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले जैसा अभी दिख रहा हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं था, मैं बहुत काला था। बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो भी मैं बना दूंगा और उसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो सारी जर्नी मैं आपको या फिर कौन कौन सी स्किन केयर के रूटीन मैंने फॉलो किए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं एक एथलीट भी हूँ, मैंने बहुत सारी मैराथन्स रनिंग की हैं, साइकिलिंग की है, मेरी एज से छोटी है, मैं उन सबको वो सब बता सकता हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप ना करें। और फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।